विधानसभा चुनाव नजदीक है और चुनाव में आधी आबादी की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। आधी आबादी यानी महिलाएं, खासकर बिहार की महिलाएं काफी सक्रिय होती हैं और चुनाव में भी ज्यादा परसेंटेज होता है वोटिंग में इनका। और महिलाओं से जानेंगे इनका क्या घोषणा है। जिस तरह से नेता घोषणाएं करते हैं, ये सभी किस तरह से घोषणाएं करेंगे, क्या कुछ होना चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए और क्या कुछ इनके शहर में हुआ है अब तक, पूरे बिहार में क्या कुछ हुआ है, ये जानेंगे इन महिलाओं से। आप देखेंगे तो यहाँ पर काफी संख्या में महिलाएं हैं और जो यहाँ पर योग करने के लिए जो सुबह सुबह पहुंचती हैं और 2 घंटे यहाँ पर पसीना बहाती हैं। महिलाओं से ही बात करेंगे, क्या कुछ मुद्दा होना चाहिए। पूरा चुनाव अभी जो है आप सर पर है और दुर्गा पूजा के बाद कहीं ना कहीं ऐलान हो जाएगा। देखिए, बात यह है कि चुनाव की बात हो या ऐसी भी बात हो, तो हमें स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वरोजगार की व्यवस्था हो, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, तो ये हर एक एस्पेक्ट्स में जरूरी नहीं है जब चुनाव की बात हो रही है तो हम लोग उसी समय इस बात पे और इस मुद्दे की बात करें। हमेशा ये बात होनी चाहिए जो महिलाएं यदि घर से निकल रही हैं तो वो सुरक्षित है या नहीं है। महिलाओं को, बच्चियों को यदि पढ़ाई या एजुकेशन के लिए बताया जाता है, शिक्षा के लिए जाती हैं, तो उनको समुचित शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल्स में जाते हैं उनको मिड डे मील के नाम पे ये मिड डे मील ही मिल रहा है या कुछ और मिल रहा है। जो हमारे फंड में जो हम लोगों को मिलते हैं तो वो पूरी तरह से मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, जो मुझे लगता है यहाँ पे कमी है और हर जगह कमी है। अभी हर वार्ड में देखेंगे जो सर्वे हो रही है, कहाँ पे क्या कमियां हैं, किस प्रकार के सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। तो मैं कहती हूँ ये हमेशा होनी चाहिए और एक त्वरित व्यवस्था होनी चाहिए। मान लीजिए कोई आपदा आती है, यदि मान लीजिए आगजनी का ही आता है, तो उस समय क्या होता है, उसके घर पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो उस तरह की एक व्यवस्था होनी चाहिए जो एक क्विक एक्शन लिया जाए उस पर और उनको तुरंत किया जाए। क्योंकि होता क्या है, जैसे किसी के घर में आग लगती है तो वो कंटिन्यू 15 दिन 20 दिन तक वो घूमते रहते हैं, लेकिन उनको व्यवस्था नहीं कराई जाती है। कितना चेंजिंग हुआ है 5 के बाद, सड़क के मामले में भी बात करें या फिर शिक्षा के मामले में बात करें, और कितना काम होना चाहिए? जहाँ तक चेंजेस की बात है, कोशिश हो रही है, लेकिन मैं इसको 100% नहीं बोलूंगी, क्योंकि जैसे आप देखे होंगे घंटाघर के पास ही वहाँ पे फ्रूट सेलर्स हैं, वहाँ पे जो किए जाते हैं, बीच बीच में उसको हटा दिए जाते हैं। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है जो उनको हटाने से पहले उनकी व्यवस्था की क्या कैसे होगी? क्या उनके मंथली सैलरी है? मंथली सैलरी तो है नहीं, वेंडिंग जोन एक है, मंथली कोई सैलरी है नहीं, वो पर डे बेसिस पे वो लोग अर्न कर रहे हैं और उस बेसिस पे उनका चलता है। तो पहले उनकी व्यवस्था की जाए। क्या लगता है और बदलाव होना चाहिए? शिक्षा के क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में जो है बदलाव होना बहुत जरूरी है। और बदलाव होना ऐसा नहीं कि चुनाव के टाइम जो है वो बड़ी बड़ी बातें होती है और बहुत सारा बदलाव कुछ दिन के लिए दिखा दिया जाता है, फिर से वापस स्थिति पहले वाली हो जाती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था, स्वरोजगार व्यवस्था, इन सब बातों का पूरी तरह ख्याल रखना चाहिए। परिवर्तन बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। और बात करेंगे किस तरह से अभी परिवर्तन लग रहा है और होना चाहिए और क्या कुछ हुआ है पूरे? देखिए, मेरे अनुसार से तो परिवर्तन कुछ ज्यादा दिख नहीं रहा है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ कथनी पे विश्वास करते हैं, करनी पे नहीं करते। जब समय आता है तो बड़ी बड़ी बातें होती है। अतिक्रमण कहाँ से हटेगा? उनको जगह दीजिए। आप रास्ता में देखिए, आधा रास्ता तो लोग हॉकर लोग ही बैठ जाते हैं। रोज एक्सीडेंट हो रहा है। पढ़ाई कोई समुचित ढंग से होता नहीं है। प्रशासन भी सक्रिय नहीं होती है। अभी चुनाव के समय में आपको बड़ा बड़ा बात सुनने को मिलेगा। नेता लोग ही ऐसी बातें करते हैं जिसको सुन के हम लोग खुद लज्जित हो जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि इस बार या हर बार एनडीए सरकार चाहिए मुझे। तो भागलपुर में कितना कुछ चेंजिंग हुआ है, क्या लगता है, और कुछ परिवर्तन होना चाहिए? बहुत ज्यादा चेंजिंग तो नहीं हुआ है। परिवर्तन तो ये होना चाहिए कि हमारी जो सड़क की सफाई या फिर गलियों का सफाई और रोड, वो सब तो कुछ है नहीं, बहुत दिक्कत होती है। तो ये सब का चेंजिंग होना चाहिए। एयरपोर्ट की मांग होती है भागलपुर के लिए। जी हाँ, एयरपोर्ट की तो मांग है, लेकिन सिर्फ मतलब कि सुनने को मिलता है कि बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूर्णिया में बना, भागलपुर में भी चाहिए। भागलपुर में एकदम चाहिए, भागलपुर में बिल्कुल चाहिए और होना चाहिए। सिल्क सिटी है अपना भागलपुर, लेकिन सिल्क का कारोबार मंदा होता जा रहा है, बाजार नहीं मिल पा रहा है, ना तो एयरपोर्ट रहने से जो है बड़े व्यापारी यहाँ पर आ रहे हैं। ये सरकार के उदासीन रवैया के चलते हो रहा है। यहाँ कथनी और करनी में बहुत फर्क है।
सरकार तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन आप जाके देखिए नाथनगर के बिल में या और लोगों को उनकी कैसी स्थिति है, कितनी दयनीय स्थिति है। ये बोलते हैं कि कागज पे कुछ और, लेकिन यहाँ देखिए तो कुछ नहीं, सिर्फ कोई काम नहीं। सिल्क सिटी कहने को है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई उत्थान नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। और हम सिर्फ उसी को क्यों देखें, अभी रोजगार की जो बातें हो रही हैं, भ्रष्टाचार कितना बढ़ चुका है, पेपर लीक हो रही है, हमारे बेरोजगार जो लड़के हैं, हम लोग उन पर उंगली उठाते हैं कि वो सुसाइड क्यों कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी परेशानी सोचिए आप। तो आप कहाँ कहाँ देखिएगा, ये सरकार कोई किसी की भी सरकार हो, हर मुद्दे को उनको देखना चाहिए, वो चाहे महिलाओं का हो या रोजगार का हो या फिर बाकी हमारी सामाजिक आर्थिक हर दृष्टिकोण से कोई खास उत्थान नहीं हुआ है। इसको करना चाहिए, कोई भी सरकार है, लेकिन 5 साल समय मिलता, हर सप्ताह एक मुद्दा देख लें तो काम पूरा हो जाए। बस हो जाएगा, लेकिन वो करते नहीं है, ये किसी की भी सरकार हो करते नहीं है। वो सब मत ऐसा बोलते हैं कि हम लोग भी खुश हो जाते हैं कि अच्छा चलो इनकी सरकार बनी है तो कुछ तो होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो बड़े बड़े गड्ढे आप जाके देखिए, गड्ढे भी उतने ही है। मेन रोड का भी वही हाल है। बच्चे को देख के तरस आता है, कितना मेहनत करते हैं, लेकिन जाते हैं तो क्या भाई पेपर लीक हो गया, पेपर तो लीक हुआ, लेकिन बच्चे के ऊपर क्या गुजरा, बच्चे की मानसिकता सोचिए। तो बहुत से कारण है ऐसे जो कि सही नहीं है, इसलिए सब में सुधार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए हर क्षेत्र में। चुनाव आता है, नेता जो है घोषणा करते हैं, आप लोग क्या घोषणा करेंगे नेताओं के लिए, क्या कुछ होना चाहिए? यहाँ पे सड़क बहुत खराब है, सड़क बनना चाहिए, हम लोग को जाने आने में बहुत असुविधा होती है। और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य बहुत जर्जर है यहाँ पर। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल तो सब लोग सारे जो भी सरकारी जाते हैं अस्पताल में, वो सारे डॉक्टर्स अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक में बहुत सारा सुविधा देते हैं और हर अच्छे से चेकअप होता है। बट वही डॉक्टर्स वहाँ सदर हॉस्पिटल में या फिर मायागंज हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ सैलरी लेने जाते हैं, सिर्फ ड्यूटी पूरा करने के जाते हैं। 10 o'clock पहुँच जाना है, उसका 10:30 हम लोग को निकल जाना है। तो ये जो ड्यूटी जो पूरा करने जाते हैं, उनको सैलरी पूरा पाते हैं। तो इस पर आप लोग को, सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता। और मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, सैलरी उसी हिसाब से फिक्स किया जाए जो जितना वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है, जितना वो दे सकते हैं अपना समय। और वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में जितना अपना सारा समय देते हैं और इतना सारा पैसा कमा कर इतना अच्छा मतलब कि सब कुछ कर लेते हैं, और मतलब मरीज को छोड़ देते हैं मरता हुआ इसमें वार्ड नहीं है, बिस्तर नहीं है, बेड नहीं है। कहीं पर आप जाइए तो लाइन लगाइए, इतना ज्यादा वो मरीज, वो उसका हालत खराब हो रहा है, उतना ज्यादा लंबा लाइन में लगा हुआ है, वो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है उसको। तो ये सब चीजें सारी सुधरनी चाहिए। और शिक्षा के भी मैटर में देखिए आप, सरकारी सिर्फ नाम है, बाकी यहाँ कोई काम वगैरह सरकारी का कुछ होता नहीं है। ना ही कोई स्कूल में कोई भी टीचर समय से पहुंचते हैं या फिर कुछ भी प्रॉपर नहीं है कुछ भी, और ना ही मतलब कि उसको ध्यान में रखा जाता। बस एज ए ड्यूटी पूरा करने के लिए चले जाते हैं, बस अपना ड्यूटी पूरा करना है और पैसा लेना है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर। तो ये अभी आप लोग लेकर आ जाते हैं सर्वे करने, अगर इस बीच में अभी चुनाव है तो सर्वे करने आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जनता के हमेशा सर्वे करना चाहिए कि क्या हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, आप लोग इसके बारे में बताइए। ये आपको पूछना चाहिए। अभी आप वोट है तो अभी आप लोग चुनाव के लिए आ रहे हैं पूछने के लिए, तो आप लोग को बाद में भी पूछना चाहिए कि क्या सही काम कर रही है हमारी सरकार। तो इस पे आप लोग को करना चाहिए, बात करना चाहिए। ट्रैफिक के बारे में, ट्रैफिक रूल भागलपुर में बिल्कुल भी नहीं है, जिसके कारण जो ऑफिस जा रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और हम महिला भी अगर जाना चाह रहे हैं, अगर टाइम से कहीं पहुंचना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, जिसके लिए केवल ट्रैफिक लाइट्स लग गए हैं लेकिन वो ऑन नहीं हो रहे। एक तिलका माजिल में तो क्या तिलका माजिल में केवल वो लगता है ट्रैफिक होता है? ये तो पूरे भागलपुर में ही होना चाहिए। ये चीज बहुत जरूरी है। ट्रैफिक के कारण कचरा इतना भागलपुर में है, जो कि स्मार्ट सिटी तो बोलने पर है लेकिन बोलने का नहीं है, उसको बनाना भी है और हम इंसान ही हैं जो उसको गंदा कर रहे हैं। ये हम लोग के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि हम लोग अपना कचरा खुद से अच्छे से मेंटेनेंस करें, सब करें, ताकि हमारा शहर जो ब्यूटीफुल है उसको और ब्यूटीफुल बना कर रखे। यही मेरा मनोकामना है बस। और मैं जनता जिन्हें चुनते हैं नेता, उनकी ज्यादा जिम्मेदारी जी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो है कि दो हाथ से ताली बजने वाली बात हो गई कि जब तक नेता अगर अच्छे हैं और सही तरीके से वो काम कर रहे हैं तो हम इंसान, हम पब्लिक भी तो करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले उनको मेंटेन करना है। ये नहीं कि जब आपका वोटिंग वाला चुनाव हो रहा है, इलेक्शन का टाइम है, तब आप आके एक्टिव हो गए, फिर जब आप एक्टिव हैं और डिसएक्टिव जब आप हो गए हैं तो हम पब्लिक भी अपना वैसे ही गंदगी कर रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ भागलपुर में दो चीज के लिए मेरे नजर में दो मुद्दा बहुत ज्यादा जरूरी है, एक ट्रैफिक और एक स्वच्छता। वन वे रोड बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो रोड सकरा है यहाँ पे,
उसमें हॉकर लोग बैठ जाते हैं, उनकी अपनी जो भी रोजी रोटी है। तो एक्सीडेंट रोज होता है, गड्ढा वड्ढा तो जो है ही। अब उसी में आदमी को जाना है, उसी में आना है, उसी में रिक्शा भी, बस भी, बैलगाड़ी, सब कुछ उसी में जाएगा और आएगा, तो उसमें एक्सीडेंट ज्यादा होता है। वन वे रोड जहाँ बनेगा वहाँ भागलपुर कुछ हद तक स्मार्ट सिटी के गिनती में जरूर आ जाएगा, इसलिए काम होना चाहिए। कितना लगता है कि क्या कुछ काम होना चाहिए? देखिए भागलपुर में तो कुछ नहीं है, मेरे मुद्दा से हम कह रहे हैं कुछ नहीं है। ये लोग बोलते हैं ना जो हमको सबसे ज्यादा है फ्री का राशन, ये हम मेरे अंदाज से फ्री का राशन इतनी बेकार है, सबको निकामा बना दिया। देना है तो रोजगार दीजिए। वो लोग बोलते हैं ना नेता, हमको तो मोदी जी चाहिए, लेकिन नीतीश भी चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा नेता चाहिए, ये नहीं हमको कांग्रेस चाहिए, ये चाहिए, ऐसा नहीं, मेरे शहर को अच्छा रखे। अब समझे, मेरा घर में मेरा ही मुखिया अच्छा नहीं है तो हम देश के मोदी जी को क्या करेंगे। और सरकारी तौर पे जितने भी आते हैं गरीब, जो भी मिडिल तबके के लोग आते हैं, उनका सेवा हो, या फिर अच्छा अगर रहेगा तो बड़े बड़े लोग भी जाएंगे। एम्स पे क्यों नहीं जाते? एम्स के या कोलकाता के लिख लीजिए, कोई भी डॉक्टर्स अपना अलग से क्लिनिक खोलकर नहीं है, वो लोग सारा योगदान अपना देते हैं जहाँ पे है सरकार की तरफ से है। यहाँ पे सरकार का भी सैलरी लेते हैं और प्राइवेट भी खोल कर बैठे हैं, और सरकार का कोई मतलब कि वो जो सरकारी तौर पे जो सैलरी ले रहे हैं वो बिल्कुल ही ऐसे ही जाता है उनका, वो सिर्फ प्राइवेट से ही कमाते हैं, उधर से भी सैलरी लेते हैं। तो इन व्यवस्थाओं पर विराम लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भागलपुर में देखिए सब कुछ पहले के कंपैरिजन में भागलपुर में काफी सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी अभी इसमें बहुत सुधार की जरूरत है। अगर सबसे पहले तो स्वास्थ्य के दृष्टि से देखा जाए तो हमारे भागलपुर में गंदगी कितनी है। आप मेन रोड को छोड़ दीजिए, मेन रोड में आपको बहुत अच्छा लगेगा चलने में, थोड़ा आगे बढ़ेंगे थोड़ा, लेकिन आप अंदर घुसिए, उसके बाद देखिए कि कितनी गंदगी है। आए दिन नगर निगम का स्ट्राइक रहता है, कूड़ा का ढेर पड़ा हुआ है, बदबू से भरा हुआ